जय श्री सीताराम मित्रों, जय महाकाल। समस्त श्रोता, श्रद्धालु बंधुजनों, श्रद्धालु वंदनीय माताओं, संपूर्ण देशवासियों, सभी को टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा का प्रणाम स्वीकार करिए। आइए, शिव पुराण की कथा चल रही है। कह रहा हूँ, पिछले कई दिनों से कह रहा हूँ, कैलाश संहिता आज पूर्ण हो जाएगी और 22वीं संहिता शुरू होगी। बड़े ही हमें हर्ष और प्रसन्नता के साथ ये कहते हुए अच्छा लग रहा, बता रहा हूँ कि कैलाश संहिता 5वीं संहिता है, ये पूर्ण हो रही है और शिव पुराण धीरे धीरे अपनी पूर्णता की ओर बढ़ रहा है। शिव तत्व का मैं निरूपण कर रहा हूँ। आइए सुनिए। इसके बाद वामदेव स्कंद कैलाश चले जाते हैं, कैलाश पर्वत पर अपने माता पिता भगवान शिव के पास। इसीलिए इसका नाम कैलाश संहिता पड़ा है। मित्रों, ये कठिन जरूर है, क्लिष्ट लग रही होगी आप लोगों को, लेकिन आप अगर इसको गौर से सुनेंगे और भगवान करे आप इसको बाजार से एक शिव महापुराण खरीद के इसको पढ़ें, निरंतर अपने बच्चों को स्वयं पाठ करें, तो फिर कहना ही क्या है। उसका वर्णन हम तो क्या, कोई नहीं कर सकता है। या तो माता सरस्वती कर सकती हैं, या स्वयं भगवान शंकर कर सकते हैं, या भगवान विष्णु कर सकते हैं, या स्कंद कर सकते हैं। स्कंद जो है ज्ञान के संपूर्ण भंडार हैं। मैंने स्कंद जी की, कार्तिकेय जी की कई संहिताओं को पढ़ा है और भी कोशिश की है पढ़ने की। वे सभी क्लिष्ट हैं, उनकी भाषा हिंदी भी क्लिष्ट है, लेकिन अपार तत्वों से भरा पड़ा उनका साहित्य है। चाहे नारद पुराण पढ़ें आप, चाहे स्कंद पुराण पढ़ें। स्कंद पुराण तो 81,000 श्लोकों का है। मैं ये कथा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से कहता हूँ। मैं रिटायर्ड चिकित्सा अधिकारी हूँ, पंचकर्म चिकित्सा विशेषज्ञ हूँ। 9981870134 मेरा फ़ोन नंबर है। मैं विशेष तौर पर गाउट यानी गठिया, पैरालिसिस, वर्टिब्रा, इन सब का इलाज करता हूँ या करता था। अभी भी कोई मुझसे यदि सेवा लेना चाहे तो ले सकता है, बिना किसी हिचकिचाहट के। सब कुछ फ्री है। चलिए, अब कैलाश संहिता की ओर हम बढ़ते हैं। इसके उपसंहार भी कहेंगे, छोटा सा शिव तत्व का निरूपण है। और आइए हम मंगलाचरण करते हैं। जग मंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुकुत धन धर्म धाम के। जग मंगल भल काजु विचारा, वेगिए नाथ न लाए वारा। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय दिव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्र अमानिलेभ्यो, नमोस्तु चंद्राग्निमरुद्गणेभ्यः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्ते नीलकंठाय वेदसे परमात्मने, विश्वाय विश्वबीजाय जगदानंद हेतवे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय, सत्तं नमः प्रकृत्यै भद्रायै, नेता प्रणता स्मृताम्। पार्वती जी कहती हैं भगवान शंकर से, प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव, सकल कला गुण धाम।
योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम विश्वनाथ मम नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी चर अरु अचर नाग नर देवा सकल करहि पद पंकज सेवा। परम तत्व शिव का निरूपण है। कल तक ओंकार के विषय में बताया था, बड़ा विस्तृत है, और आज आगे की कथा कहता हूँ, छोटी सी है। यतियों के बारे में बताया था। यति धर्म में दाह नहीं होता है, भूमि के अंदर स्थापित कर दिया जाता है। आइए हे ऋषियों, स्कंद जी कहते हैं वामदेव से, संपूर्ण वेद वेदांत का सार और परम तत्व शिव ही है। हे ऋषियों, संपूर्ण वेद वेदांत का सार और परम तत्व शिव ही है। ईशान्यो ज्योतिरव्यय एको ही रुद्रो न द्वितीय यो देवानाम प्रभवोद्भवश्च विश्वादिपो रुद्रो महर्षि ही। इस श्रुति से एक शिव ही अद्वितीय है। अथर्व शीर्ष के प्रथम खंड में लिखा है, एक बार देवताओं ने रुद्र से पूछा, आप कौन हैं? तब उन्होंने कहा, मैं ही जगत की उत्पत्ति पालन करता हूँ, मुझसे अधिक कोई नहीं। इसी के दूसरे खंड में सभी देवता शिव जी की विभूति का वर्णन करते हैं। यो रुद्रो अग्नो यो अपसु या औषधीसु यो रुद्रो विश्वाभुवनानि विश्वे विवेश तस्मै रुद्राय नमोस्तुतु। तैत्रीय शाखा का ये ऋचा है। जो रुद्र अग्नि जल औषधि और सब संसार में व्याप्त है, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। इसी प्रकार रुद्राध्याय में नमः श्रुत्याय च, इस मंत्र से सभी वस्तुओं में शिव का सद्भाव कहा जाता है। बृहद दारण्यक ब्रह्म विषर्व अग्नि शुक्रार्क जल भूमि पुरोग मह सुरा सुरा सहा प्रसूता अस्त सर्वे महेश्वरा। ब्रह्मांड पुराण में लिखा है, ब्रह्मा विष्णु अग्नि शुक्र सूर्य जल भूमि आदि सभी उन्हीं शिव से उत्पन्न हुए हैं। हरिवंश पुराण में लिखा है कि कैलाश में यात्रा में शिव जी ने कहा, गोविंद जो तुम्हारे नाम से मेरे ही हैं। वाह! हरिवंश पुराण में कैलाश यात्रा में शिव जी ने कहा, किससे कहा? भगवान श्री कृष्ण से कहा कि गोविंद जो तुम्हारे नाम हैं वे सभी मेरे हैं। क्या बात है! आहा हा! शिव जी भगवान श्री हरि से कह रहे हैं, कृष्ण भगवान से कहते हैं कि हे गोविंद, जो तुम्हारे नाम हैं वे सब मेरे ही नाम हैं। वाह! शिव प्रस्तुत सर्वाणी हवा एतस्य नाम ध्येयानि। आश्वालायन में लिखा है कि शिव जी की स्तुति कर नामकरण करें। स्कंद पुराण में है कि कोई ब्रह्मा, कोई विष्णु, कोई सूर्य की उपासना करता है, परंतु प्रतिपाद्यो महादेवा स्थिता सर्वासु मूर्तिषु, सभी मूर्तियों में महादेव का प्रतिपादन करना चाहिए, वही स्थित है। कूर्म पुराण में लिखा है कि गोप्ता चैव जगदा जक्षा सक्ता सर्वे महेश्वरा यज्ञादम फल दो देवो महादेवा नियोगतः। शिव ही सभी यज्ञों के फल के दाता हैं। महाभारत के वन पर्व तीर्थ में तो लिखा है कि फिर सुवर्णाक्ष को जाए, जहां विष्णु ने शिव की आराधना कर अनेक वरदान पाए थे शिव जी से। द्रोण पर्व में अश्वत्थामा का लिंगार्चन, शांति पर्व में भीष्म कहते हैं, यम विष्णु इंद्र सूर्य जिनकी स्तुति करते हैं, उन शिव का जो पूजन करता है उसके सब कष्ट दूर हो जाते हैं। भीष्म पितामह कह रहे हैं यार, वाह क्या बात है! ये शांति पर्व में भीष्म ने युधिष्ठिर से कहा था। जो विष्णु
इंद्र सूर्य जिनकी स्तुति करते हैं, उनका जो पूजन करता है, उसके सब कष्ट मित्र दूर हो जाते हैं। सब वास्तव में सदैव शिव के चरणों में रहना चाहिए। नाम और रूप के कारण लोगों को अलग अलग दिखाई देते हैं, यथार्थ में शिव की ही सभी पूजा करते हैं। क्या बात है। अनुशासन पर्व में फिर लिखते हैं, जब कुछ नहीं था तब एकमात्र शिव ही थे। इस प्रकार महाभारत में शिव जी के अनेकों स्थानों पर उनको सर्वेश्वर कहा गया है। आप लोग महाभारत पढ़िए, महाभारत एक अद्भुत ग्रंथ। कहीं कहीं तो ऐसे लगता है कि महाभारत पढ़ते 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 मैंने 18 पुराण ही पुनः पढ़ लिए। महाभारत ऐसा ग्रंथ ही है, बहुत अच्छा ग्रंथ है, और उसके तात्विक उपदेश तो इतने बड़े अच्छे हैं कि कुछ पूछो मत। भगवान की कृपा रही और आयु शेष रही तो मैं आप लोगों को महाभारत भी सुनाऊंगा। कोशिश करूंगा कि आप सभी लोग सुने। इसके बाद तो मैं हो सकता है विष्णु पुराण या देवी पुराण कहूँगा। आप लोग सुनिए, किसी का कहीं कुछ नहीं लगना है, एक नया पैसा नहीं लगना है, और ना ही आपका समय लगना है। कभी भी किसी समय हमारा YouTube चैनल पर जाइए, खोलिए, हरि बोल डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा कहिए, हमारे पूरे वीडियो आपके सामने होंगे। 3 वर्ष हो गए मुझे कहते हुए, 5वां पुराण है मेरा। चलिए कहते हैं अनुशासन पर्व में, जब कुछ भी नहीं था तब भी शिव जी थे। इस प्रकार महाभारत में उनको सर्वेश्वर का, हरिवंश पुराण में श्री कृष्ण ने शिव जी की आराधना करके उनसे वरदान प्राप्त किया। वाल्मीकि रामायण में रौद्राय वपुषे नमः, उत्तरकांड में तेतु राम तच्छ्रुत्वा नमस्तुत बृषभध्वजम, और अश्वमेध में श्री रामचंद्र ने शिव जी का आराधन किया है, तथा विशेषाद्वाण महा सर्वान पूज्या मास चेश्वरम यज्ञेन यज्ञ हत्रारम मस्मेधेन शंकरम, और युद्ध कांड में अन्न पूर्व महादेवा प्रसादम करोद विभु। शिव के पूजन की सर्वोत्कृष्टता कही है। भागवत में दक्ष यज्ञ में शिव के क्रोध को शांति की इच्छा वाले देवों ने कहा, से ब्रह्मा ने कहा, ना हम न यज्ञो न चा भूयम मन्ने ये देव भाजो मुनियश्च तत्वम, अर्थात मैं विष्णु, तुम और ऋषि आदि कोई भी शिव की महिमा को नहीं जानते। दक्ष यज्ञ में भागवत सभी लोग सुनते हैं। आजकल हर जगह भागवत सुनाई जाती है, हर चैनल पर सुनाई जाती है। कुछ उसमें से बड़े बड़े विद्वान भी सुनाते हैं, कुछ नौसिखिए भी हैं, और जो कुछ ऐसे हैं जो ना तो नौसिखिए हैं ना वो विद्वान हैं, वो नौटंकी भी करते हैं। लेकिन भगवान की कृपा से वो नौटंकी भगवान की ही करते हैं, इसलिए ठीक है। भागवत में कहा है, दक्ष यज्ञ में शिव के क्रोध शांति की इच्छा वाले देवों से ब्रह्मा ने कहा, सभी देवताओं ने ब्रह्मा से कहा, जब भगवान शिव को थोड़ा बहुत क्रोध आता है, वैसे शिव जी को क्रोध आता नहीं है, सत्य तो ये है। उनकी तो कोई बेइज्जती भी कर दे तो भी वो खुश होते रहते हैं। कभी नहीं उनने कहा, दक्ष ने बेइज्जती की, कुछ नहीं कहा, लौट आते। वो तो माता सती अगर क्रोधित ना होती तो वो भी तब भी दक्ष को उनसे कोई शिकायत नहीं थी। भगवान शिव, माता सती को अच्छा नहीं लगा, लेकिन होता भी है, लीला भी उन्हीं की है। तो भागवत में कहा उन्होंने कि ना हमने यज्ञो न चायु मन्ने ये देह भाजो मनुष्यश्च तत्वम, अर्थात मैं विष्णु, तुम और ऋषि आदि कोई भी शिव की महिमा को नहीं जानते। अष्टम स्कंद में तो ब्रह्मा ने विष्णु से उत्कृष्टता ही संपादन कर दी। स्कंद पुराण में तो ऐसाम त्रयाणाम अधिका शिवम परमम कारणम, इन तीनों देवताओं में से अधिक शिव ही है। पद्म पुराण में तो यस्यांतः स्थानि भूतानि यस्मात् सर्वं प्रवर्तते यदाहुस्तो परतत्परम तत्वं च देवास्यान् महेश्वरः। इसमें चारों वेदों ने शिव जी की स्तुति की है। विष्णु पुराण में लिखा है, धिक्तेषां 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 जन्म धिक्तेषां तेषां न वसति हृदय कुमर्तिर्यथा विमोचको रुद्रः। अरे जिनके हृदय में शिव भक्ति नहीं है उनको तो धिक्कार है।
जिनके हृदय में शिव जी के प्रति भक्ति नहीं, उनको धिक्कार है, उनका तो जन्म लेना भी व्यर्थ है। पुरुष सूक्त में भी उतामृतत्व ससाने सानः, उतामृतत्व शैशानः, इससे ईशान पद से शिव जी का ही बोध होता है। ये पुरुष सूक्त का एक पद का छोटा सा वाक्य है। उतामृत तत्व शैशानः। पतंजल में पुरुष विशेष ईश्वर तस्य वाचकः प्रणवः, यहां भी शिव का ही बोधक है। वायु संहिता के 7वें अध्याय में लिखा है। पद्म पुराण के गीता महात्म्य में गीता के 18 अध्यायों को नारायण ने शिव की मूर्ति कहा है। वाह क्या बात है। पद्म पुराण के गीता महात्म्य, पद्म पुराण के गीता महात्म्य में गीता के जो 18 अध्याय भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहे हैं, उनको नारायण ने शिव की मूर्ति कहा है 18 अध्यायों। ईश्वरः सर्वभूतानां और तत्तमेव शरणं गच्छ, अर्थात शिव ही परम तत्व है। रसेश्वर मुनि ने कहा कि सृष्टि के आदि में शिव जी ने ब्रह्मा और विष्णु को उत्पन्न किया। पाराशर मुनि कहते हैं कि पुराणों में जो विष्णु आदि उत्कृष्टता है वह शिव की ही को विभूति की ही उत्कृष्टता से है। इस प्रकार श्रुति, स्मृति, पुराण और इतिहास सभी शिव को ही परम तत्व जानकर उनका भजन और नमस्कार करते हैं। जो कोई इस कैलाश संहिता का पठन पाठन श्रवण करते हैं वो इस लोक में सभी कामनाओं को प्राप्त कर अंत में परम शक्ति, परम भक्ति को पाकर मुक्त हो जाते हैं और जन्म जन्मांतरों तक उनकी शिव जी में भक्ति दृढ़ रहती है। आहा हा हा, क्या बात है। पाराशर मुनि कहते हैं, अब पाराशर जी के ही तो पुत्र व्यास जी हैं जिन्होंने सभी इनका विभाग किया 18 पुराणों का। एक पुराण को पाराशर कहते हैं पुराणों में विष्णु आदि की उत्कृष्टता जो है वह शिव की विभूति की ही उत्कृष्टता है। शिव जी की भस्म लगाते हैं सभी लिए, उसकी उससे उत्कृष्टता है। वाह। इस प्रकार श्रुतियों में, स्मृतियों में, पुराण और साहित्य सभी शिव को ही परम तत्व जानकर उनका भजन और नमस्कार करते हैं। जो कोई इस कैलाश संहिता का पठन पाठन श्रवण करते हैं वो इस लोक में सभी कामनाओं को प्राप्त कर अंत में परम शक्ति को पाकर मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं और जन्म जन्मांतरों तक उनकी शिव जी में भक्ति दृढ़ रहती है। मैं नादान था जो वफा को तलाश करता रहा गालिब, यहाँ न सोचा कि एक दिन अपनी सांस भी बेवफा हो जाएगी। कर ले कमाई ऐसी जो, कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके, मुश्किल पड़े जो राह में तो काम आ सके। मानव वही है इसका, मानव वही है जो इसका कुछ लाभ पा सके। कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। मानव वही है जो इसका कुछ लाभ पा सके। कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। इसी के साथ मित्रों कैलाश संहिता पूरी होती है और वामदेव अपने महर्षियों के साथ कैलाश पर्वत की ओर भगवान शिव के स्थान को चल देते हैं। कथा आगे बढ़ती है। अब वायवीय संहिता शुरू होगी। कल मैंने आप लोगों को यति धर्म का बताया था कि यतियों की कभी भी पूरी यति के बारे में बताया था कि यति कैसे बनते हैं। यति एक तरह के सन्यासी ही हैं जो निरंतर भ्रमण करते हैं, बड़े योग्य होते हैं। यति यति मूर्ख है तो वो यति बन ही नहीं सकता। हम उन्हें यतियों को प्रणाम करते हैं। मैं आपको एक यति का हमें पता है जो हमें शास्त्रों में मिला है, जो यति धर्म को प्राप्त हो गए थे मित्रों, और वो थे, आहा, नाम लेते ही हृदय में आनंद आ जाता है, छा जाता है, क्योंकि उनके घर भगवान ने जाके केले के छिलके खाए थे। और वो हैं विदुर जी। विदुर जी एक ऐसे महाभारत के पात्र हैं जो यति धर्म को अंत में प्राप्त हो गए थे और वो युधिष्ठिर को सामने देखकर उनमें समा गए थे। यति धर्म एक ऐसा धर्म है
जो प्रत्येक जीव में शिव को ही देखता है। उन्होंने आए, वास्तव में वो थे तो धर्मराज के ही अवतार, कोई ये साधारण अवतार नहीं था विदुर जी का। धर्मराज अपने दो अंशों में आए थे, एक अंश से युधिष्ठिर थे और एक अंश से श्राप के वश मांडव्य ऋषि ने श्राप दिया था उनको, उस श्राप के बस वो एक दासी पुत्र के यहाँ पैदा हो जाते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां रह के उन्होंने मानव जीवन को देखा, अंतु परंतु किंतु इसमें जीवन व्यतीत हो जाता है आदमी का, और हमारा नहीं। हमारा तो खैर हो ही रहा है, हम तो किंकर हैं महाराज आप सबके। यहाँ तो बड़े 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 महर्षियों तक का किंतु परंतु इसी में ही जीवन खत्म हो जाता है। और अभी हमारे एक मित्र अमेरिका से आए हुए हैं, दो मित्र आए हैं हमारे, एक डॉक्टर उपाध्याय आए हैं, अशोक उपाध्याय, अमेरिका गए थे अपने पुत्र के पास, काफ़ी दिन घूमते रहे अमेरिका में। और एक मित्र हमारे और हैं जो और अधिक समय व्यतीत करके आए, और दोनों ने एक ही बात हमसे कही, बताइए यहाँ के, हमसे तो क्या कही उनने बताई कि वहाँ व्यक्ति कानून का पालन अच्छा करता है, लेकिन वहाँ इसके बावजूद भी हिंसा तो है ही। स्कूलों में अधिकांशतः हिंसा होती रहती है, लेकिन उन्होंने जो कहा वो मैं बताता हूँ। उन्होंने कहा वहाँ धर्म मोक्ष नहीं है, धर्म नहीं तो मोक्ष नहीं। अमेरिका में सब कुछ है, अच्छा लगता है, लेकिन याद रखिए अमेरिका एक कामुक और अर्थ प्रधान देश है। तो मैं अपने परम मित्र से कहना चाहता हूं इस चैनल के माध्यम से कि भारत ही देवभूमि है, भारत में ही देवता वास करते हैं, यहीं भगवान ने जन्म लिए, अवतार लिए। दूसरी जितनी भी भूमियां हैं वो भोग भूमि है, तो वहां भोग की प्रधानता है। क्योंकि हमारे उपाध्याय जी ने कहा कि मुझको भारत से अच्छा देश कहीं नहीं लगा, आ गए हैं वो 2-3 दिन पहले, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, आने के लिए शुभकामनाएं देता हूँ, घूमने के लिए भी शुभकामनाएं देता हूँ। अच्छा है कम से कम घूम आए, इससे ये तो पक्का पता हो गया कि हमारे देश में कितनी अच्छाइयाँ हैं। हम अपने देश को अच्छा ऊंचा उठाएं और ऐसा करें कि हमारा देश पूर्णतः शांति प्रिय ढंग से आगे बढ़े। इसी के साथ में आज मैं कैलाश संहिता को पूर्ण करता हूँ। आप सबका भला हो। हर हर महादेव। जय महाकाल, जय महाकाल, जय श्री राम। शांति।